नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। किसी भी देश का एजेंडा क्या होता है? मेरी समझ से उस देश की प्रगति पर, वहां पर बेहतर स्कूल हो, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस देश की सरहदें सुरक्षित हों, प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो और देश के हालात स्थिर हों। एक देश इसी के साथ आगे बढ़ता है। मगर भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। उसकी सोच ये है कि किसी भी तरह भारत को कैसे आंख तरेरी जाए, कैसे भारत में डिस्टरबेंस पैदा किया जाए, क्योंकि इस चाशनी से पाकिस्तान की जनता भी खुश रहती है और तथाकथित सरकार भी। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो ये बता रही है कि पाकिस्तान की सरकार परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया में अपना दूतावास खोलने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान का यह कदम ऐसे वक्त पर उठ रहा है जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस्लामाबाद न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर रहा है। अब पाकिस्तान की सरकार के तानाशाह किम जोंग उन के देश में दूतावास खोलने से प्लान से भारत समेत दुनिया की परमाणु टेंशन बढ़ सकती है। इससे एशिया में एक बार फिर से परमाणु तकनीक का प्रसार हो सकता है। भारत लगातार जोर शोर से नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच संदिग्ध परमाणु और मिसाइल रिश्ते पर सवाल हमेशा से उठाता रहा है और दुनिया से कार्रवाई की मांग भी की है। भारत चाहता है कि इस महाविनाशक तकनीक का दुनिया में प्रसार ना हो। हालांकि भारत के उत्तर कोरिया से दशकों पुराने संबंध हैं जो आज भी कायम हैं। दोनों देशों के नेता बहुत ज्यादा एक दूसरे की यात्राएं करते नहीं दिखते, लेकिन भारत दुनिया के इस खतरनाक देश पर अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भरोसा करता रहा है। उत्तर कोरिया को एक अलग थलग परमाणु सशस्त्र तानाशाही वाला देश कहा जा सकता है, लेकिन वो लगातार भारत का मित्र रहा है और नॉर्थ कोरिया ने के तानाशाह ने भी भारत के प्रति कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जो चिंता की बात हो, जिससे रिश्ते खराब हो। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पुष्टि की है कि नॉर्थ कोरिया से औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि दूतावास को फिर से खोला जाए। नॉर्थ कोरिया ने कोरोना के वक्त पाकिस्तान में अपने दूतावास को बंद कर दिया था। यह प्रस्ताव अभी भी विचारणीय था, लेकिन तब उत्तर कोरिया ने औपचारिक अनुरोध मिल गया है। उत्तर कोरिया ने यह मंजूरी ऐसे वक्त पर दी है जब एशिया में परमाणु प्रसार के खतरे को लेकर चिंता बढ़ी है। पाकिस्तान उन देशों में कथित रूप से शामिल है जो रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ भूमिगत परमाणु परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि नॉर्थ कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध होने की वजह से उनके साथ सार्थक सहयोग नहीं हो पा रहा था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते केवल महत्वपूर्ण मौकों पर बधाई देने तक सीमित नहीं रह गए थे। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच व्यापार ना के बराबर हो गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आगे भी कोरिया के शांतिपूर्ण तरीके और बिना विदेशी हस्तक्षेप के एकीकरण को सपोर्ट करता रहेगा। भारत ने लगातार पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु दोस्ती पर सवाल उठाया है। साल 2017 में भारत ने उत्तर कोरिया के प्रसार नेटवर्क की जांच करते हुए औपचारिक मांग भी की थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा था कि इसकी बहुत आवश्यकता है कि उत्तर कोरिया के हमारे इलाके में परमाणु और मिसाइल प्रसार की जांच की जाए। भारत ने कहा था कि इस तरह की गतिविधियां भारतीय सुरक्षा और शांति पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। अगर पाकिस्तान का उत्तर कोरिया में दूतावास खुलता है तो दुनिया के राजनयिक रूप से सबसे अलग थलग देश में उसकी वापसी हो जाएगी। बता दें कि उत्तर कोरिया में भारत का दूतावास पहले से ही मौजूद है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बने हुए हैं। माना जाता है कि उत्तर कोरिया ने ही पाकिस्तान को मिसाइल की तकनीकी दी और पाकिस्तान ने किम जोंग उन को न्यूक्लियर की तकनीकी दी थी। उत्तर कोरिया की अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों से तनातनी जग जाहिर है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कई मौकों पर अमेरिका और साउथ कोरिया को धमकाते हुए भी देखे गए। इन देशों ने उत्तर कोरिया की ताकत को दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा माना है, लेकिन भारत इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं दिखता। भारत के उत्तर कोरिया से दशकों से पुराने संबंध हैं जो आज भी कायम है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों और मिसाइल टेस्ट से कथित तौर पर एशिया की सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ है। इन परीक्षणों के चलते उसे कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया गया, लेकिन भारत ने देश से संपर्क कभी नहीं तोड़ा। भारत उन कुछ देशों में एक है जिसका प्योंगयांग में दूतावास है। लंबे समय तक तो भारत उत्तर कोरिया का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा है। भारत और उत्तर कोरिया के नेता बहुत जल्दी जल्दी दौरे नहीं करते हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने करीब आज से 10 साल पहले 2015 में भारत का दौरा किया था। वहीं भारत के मंत्री वीके सिंह 2018 में उत्तर कोरिया गए थे। वीके सिंह की उत्तर कोरिया की यात्रा ने विशेष रूप से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि इसकी उम्मीद कई देशों को नहीं थी। और इसके एक साल पहले 2017 में अमेरिका ने भारत से उत्तर कोरिया के साथ अपने राजनयिक संबंध को कम करने को भी कहा था। इसे उस समय भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नकार दिया था। भारत उत्तर कोरियाई राजनयिकों को प्रशिक्षण भी देता रहा है। भारत ने उत्तर कोरिया को
कई महत्वपूर्ण मौकों पर मदद भी दी है, दोनों की दोस्ती को दिखाता है। साल 2022 में उत्तर कोरिया ने बाढ़ से फसल नष्ट होने के बाद कथित तौर पर भारत से चावल मंगाया गया था। दरअसल भारत की रुचि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और पाकिस्तान से उसके संबंधों पर रही है। वर्षों तक पाकिस्तान ने परमाणु तकनीक मुहैया कराकर उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद की। उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइलें विकसित करने में मदद की। भारत ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच इन संबंधों के बारे में बताया है। वीके सिंह की 2018 की यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया ने भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालने का वादा किया था। उत्तर कोरिया ने भारत के रिश्ते रहे हैं, लेकिन हालिया वर्षों में इसमें बहुत ताजगी नहीं दिखी। उत्तर कोरिया की तुलना में भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के कहीं ज्यादा करीबी संबंध हैं। भारत ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षण पर भी चिंता जताई थी। बीते 5 सालों में दोनों के बीच शीर्ष स्तर की बैठकें भी नहीं हुई हैं। शुक्रिया।